तीन। साथियों, आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो वीडियो ली गई है यह साधारण ब्याज की समान वार्षिक किस्तों पर आधारित ये प्रश्न है यानी सवाल है जो बहुत अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे दोहराया जाता है। साथियों, देखा जाए तो ट्रिक के सहारे इसे बहुत ही कम समय में लगाया जाता है साथियों, लेकिन इस वीडियो में हम आपको ट्रिक तो बताएंगे ही, ट्रिक के साथ साथ ऐसा यहाँ पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मिलेगा कि यदि आप वीडियो में अंत तक बने रहे तो आप कहेंगे वाकई ये क्वेश्चन हम ट्रिक द्वारा तो कर लेते थे, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता था कि आखिरकार इस क्वेश्चन में ऐसा क्यों किया जा रहा है। और आप यदि अंत तक बने रहे तो आप आज के बाद आपका ऐसे क्वेश्चन में ना ही कोई डाउट होगा, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, आप ट्रिक के द्वारा सेकंडों में लगा भी सकते हैं साथियों। तो साथियों, यदि आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो साथियों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, इस क्वेश्चन में हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। देखिए, जब मान लीजिए कि कोई भी जब धनराशि जब कर्ज के रूप में ली जाती है, जैसे आपने कोई कर्ज लिया हुआ है और उस कर्ज को आप जो है किस्तों में निपटाना चाहते हैं। पहली बात तो ये अपने माइंड में अच्छे से क्लियर कर लीजिए, यह साधारण ब्याज का समान वार्षिक किस्तों पर आधारित आपका प्रश्न की जानकारी आप ले रहे हैं। ये साधारण ब्याज का है, ना कि चक्रवृद्धि ब्याज का इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन। तो यदि साधारण ब्याज का जो है समान वार्षिक किस्तों में भुगतान करने वाला क्वेश्चन आएगा तो जो कर्ज के रूप में जो धनराशि जो आपको भुगतान करनी होती है वो दरअसल होता क्या है, वो दरअसल होता है ब्याज सहित पैसा, यानी वो हमेशा अमाउंट होता है यानी मिश्र धन होता है। जो आप ऋण जो आपको चुकता करना है तो लिया गया जो ऋण है यानी जो चुकता वाला यानी जो आप चुकता करने चलेंगे यानी चुकता जो ऋण होगा यानी जो आप चुकता करने का कर्ज अदा करेंगे पूरा, जैसे यहाँ दिया गया 848 रुपए के ऋण को निपटाना है यानी देना है। तो ये जो मान लीजिए यहाँ पे सपोज 848 रुपए है, यह आपका अमाउंट होता है। जो किस्त होती है वो हमेशा मिश्र धन होती है, अमाउंट होती है। और एक चीज और ध्यान देना है, मान लीजिए कि इस पूरे जो है अमाउंट को आप किस्तों के रूप में लौटाना चाहते हैं। मान लीजिए 4 किस्त है, पहली किस्त, दूसरी किस्त, मान लीजिए तीसरी किस्त, और 4 किस्तों में मान लीजिए इस अमाउंट को, सॉरी यहाँ पे आप ऐसे समझिए कि 4 अमाउंट है आपका और इस अमाउंट को आप 4 किस्तों में मान लीजिए पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त और मान लीजिए चौथी किस्त, इन 4 किस्तों में आप इसे लौटाना चाहते हैं। तो दरअसल यहाँ पे ये समझना है कि चारों वार्षिक किस्तें समान होनी चाहिए, समान वार्षिक किस्तों में अदा करना है। इसका मतलब अगर यह किस्त x रुपए की है तो दूसरी भी उतने की x की ही होगी, तीसरी भी x की होगी और चौथी भी x रुपए की ही किस्त होगी। चारों समान किस्तें हो गई और यदि इनका आप ऐड करिएगा, कहने का मतलब तो यह पूरा जो जब आप इसे चुकता कर लेंगे तो ये आपका टोटल जो अमाउंट है यानी जो कर्ज है उसके बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब जो आपने कर्ज लिया है, अगर 848 रुपए का ऋण लिया गया है, आप 4 किस्तों में इसको लौटा रहे हैं तो फिर लौटाने के बाद जो है वो 848 रुपए के ही बराबर होगी, ये कंफर्म होना चाहिए। तो आपको ये यहाँ पे क्लियर हो गया कि जो हम कर्ज के रूप में जो हम ऋण चुकता करेंगे, टोटल जो ऋण लिया जाएगा वह अमाउंट होता है, मिश्र धन होता है, और जो भी जितनी भी किस्तों में आप बराबर बांट करके देंगे वह किस्त भी जो है अमाउंट होती है यानी ब्याज सहित पैसा होता है, मिश्र धन होता है, ना कि मूलधन। अब जरा समझिए इस क्वेश्चन की जो बहुत बड़ी बारीकी होती है जो आपको लोग अच्छे से नहीं क्लियर कर पाते, वही चीज मैं यहाँ पे क्लियर करने जा रहा हूँ। दरअसल यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में होता क्या है, यहाँ पे देखिए स्पष्ट लिखा होता है 4 वर्ष बाद दे, यानी जो यदि मान लीजिए आपने जो है सपोज दैट, अब यहाँ हम लोग चलिए एक उदाहरण ले लेंगे अंक वाला तो ज्यादा आपके लिए बेटर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 400 रुपए की कोई किस्त कर्ज है, मान लीजिए आप कि 400 रुपए का कोई आपने कर्ज लिया है, तो कर्ज 400 रुपए का है। अब मान लीजिए आपको इसको 4 किस्तों में लौटाना है, तो मान लीजिए एक 100 रुपए की किस्त बनेगी पहली वाली, दूसरी वाली किस्त मान लीजिए आपकी 100 रुपए की बनेगी, तीसरी भी 100 रुपए की बनेगी और आपकी चौथी किस्त भी 100 रुपए की बनेगी। क्योंकि ये चीज समझना है
कि भाई समान वार्षिक किस्तों में अदा किया जाना, यानी जो किस्तें देनी थी वो सेम समान रूप से देनी थी। यानी समान, अगर पहली किस्त 100 रुपए की होगी तो दूसरी भी 100 की होगी, तीसरी भी 100 की होगी और चौथी भी 100 रुपए की ही आपको वापसी करनी थी। लेकिन दरअसल ये चीज आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो ये है, मान लो जब क्वेश्चन देगा कि 3 वर्ष बाद दे, यदि आप इन किस्तों को, मान लीजिए 400 रुपए का कर्जा आपको भरना था, 100 रुपए का आपने वार्षिक, यानी पहले साल आप 100 रुपये दिए, 4 साल में देना है। तो 4 साल में नहीं, देखिए 4 साल में अगर आपको देना होता तो पहले साल 100 रुपये दे देते आप, दूसरे साल भी 100 दे देते, तीसरी भी 100 दे देते, चौथा भी 100 दे देते। तो ये कुल मिला के आप 400 रुपये समय से अदा कर देते, जब समय से अदायगी होती तो। लेकिन यहाँ स्पष्ट प्रश्न में लिखा होता है, जो इसी चीज को लोग क्लियर नहीं कर पाते, वो यही है कि 4 वर्ष बाद दे। यानी आप यदि इन पैसों को समयानुसार चुकता नहीं कर पाए, अगर उसको आपने 4 साल बाद, जितना टाइम दिया गया था उसके आप बाद अदा करते हैं। एक चीज और ध्यान देना, जो भी किस्तें होती हैं वो वर्ष के अंत में अदा की जाती है। जैसे मान लीजिए हमने इसी साल कर्ज लिया और इस साल की हमको पहली किस्त देनी है, तो अब हम इस साल की जो पहली किस्त देंगे वो इस साल के वर्ष के अंत में देंगे। देखिए दिखा है ना, वर्ष के बाद, यानी 1 साल हो गया उसके बाद हम जो है पहली किस्त हम चुकता करेंगे। कहने का मतलब किस्तें जो चुकता की जाती हैं वो वर्ष के अंत में 1 साल के बाद ही अदा होगी। लेकिन यहाँ जो मैं समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ वो यही चीज क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे यहाँ दिया है 3 वर्ष बाद दे, तो ये चीज जब आप समझ जाएंगे कि भाई इन किस्तों को हमको कैसे देना है, समय से नहीं वो व्यक्ति दे पाया। अगर समय से देता तो 100 रुपये दे देता, 4 किस्तें होती, दे चुका होता। लेकिन अब इसको क्या कर रहा है, 4 वर्ष बाद दे 848 रुपए के ऋण को। इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे, पहले यहां समझे। अब मान लीजिए यह व्यक्ति जो है, जो चौथी वाली किस्त है, अब इन सभी को 4 वर्ष बाद देना चाहता है। तो अब इसको जो अंतिमवी जो किस्त इसको देनी थी वो तो समय से लौटा दिया, भाई 100 रुपये तो चौथी किस्त का जब टाइम हुआ तो उसी समय लौटा दिया। लेकिन जब तीसरी किस्त देनी थी, जब तीसरी किस्त को उसको देना था, तो दरअसल देखा जाए वो व्यक्ति क्या किया, वह व्यक्ति समय, देखिए ये समय से नहीं देने की बात होती इस क्वेश्चन में, 4 वर्ष बाद दे। अगर समय समय से चुकता कर देता तब तो 100 रुपये दे देता, लेकिन समय से अगर चुकता नहीं किया, 4 साल बाद सभी किस्तों को देना चाहता है, तो अंतिम किस्त जब देगा बंदा तो 100 रुपये ही तो देगा, क्योंकि ये तो समय से दिया है, ये चौथी तो समय से दे दिया। लेकिन इसको देने में क्या क्या हो गया उसको, कि 1 साल की देरी हो गई। भाई जो उसको देना था इस पे 1 वर्ष का देर हो गया, 1 वर्ष बाद दे दिया इसको। तो अब यहाँ जो है जो ब्याज की दर होगी, मान लीजिए ब्याज की दर हम लोग मान लेते हैं 10% वार्षिक है, साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक है। अब क्या करेगा कि अब इसको जो है 1 साल बाद जब देगा, तो भाई 1 साल बाद आप 100 रुपये देंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपको 1 साल बाद दे रहे हैं तो फिर आपको ब्याज 1 साल का देना पड़ेगा, क्योंकि आप लेट कर दिए, 1 साल देर में दिए। अंतिम किस्त समय से दे दिया, चौथे साल 4 साल बाद दे था और 4 साल बाद उसने तो दे दिया भाई 100 रुपये। लेकिन जब इस किस्त को, चूंकि किसी किस्त को समय से नहीं भरा, ये चीज क्लियर रखना है कि 4 साल बाद सभी किस्तों को भरने चल रहा है वो व्यक्ति, ये ध्यान में रखना है, सब किस्तों को 4 साल बाद भरेगा वो। तो अब चला वो तीसरी किस्त भरने, तो उसमें तो उसने 1 साल की देरी कर दी। अगर देखा जाए दूसरी किस्त को जब भरने की बारी आई, तो दूसरी किस्त में क्या हुआ कि उसने जो है 2 वर्ष बाद वो दे रहा है, तो इसका मतलब इसके ऊपर 2 साल का ब्याज लगेगा। इस किस्त को आप भाई समय से नहीं दिया, अब मैं 100 रुपया नहीं लूंगा आपसे, क्योंकि आप इसमें तो आपने 2 साल का देरी किया, इसमें आप 1 साल की देरी कर दी। जैसे तीसरी किस्त को देने में आपने 1 साल का देरी किया, दूसरी को देने में 2 साल की देरी, जो पहली वाली किस्त है उसको देने में आप जो है 3 वर्ष बाद हमें दे रहे हो। तो 3 वर्ष बाद आप पैसा जब दे देंगे हमें, तो हम आपसे 100 की किस्त थी तो 100 नहीं लेंगे ना, इस पे हम 3 वर्ष का ब्याज लेंगे, इस पे हम 2 वर्ष का ब्याज लेंगे, इस पर हम 1 वर्ष का ब्याज लेंगे, और इस पर कोई ब्याज नहीं लेंगे, क्योंकि ये 4 वर्ष बाद चौथी किस्त आप हमें समय से आपने हमें दे दिया। तो ये बात अब आपको पर्दे पे अच्छे से हो गई कि ये रहा इसका। अब जरा ध्यान दें, क्योंकि ये जो किस्तें आपके, एक चीज डाउट बराबर रहता है कि जब समान किस्तों में अदा करना है, जब हमें 100 रुपया हमने अदा कर ही दिया, तो फिर आखिरकार यहाँ पे डिफरेंस क्यों होते हैं, क्यों पहले लास्ट वाली किस्त 100 की हो जाती है, ये 10 का ब्याज है, तो 1 साल का ब्याज 10% करेंगे, तो 1 साल का ब्याज 10% वार्षिक ब्याज की दर है, तो यहाँ पे 10 रुपये आ जाएगा।
और यहाँ 2 साल बाद देंगे तो 20 बढ़ेगा, 3 साल बाद। तो इस तरीके से 130 रुपए, 120 रुपए और 110 रुपए और 100 रुपए, ये जो डिफरेंस इंस्टॉलमेंट भाई हमें तो 100 ही देना था, लेकिन तब देना था। ये समझना है कि जब आप इन्हें समय समय से वापसी कर दिए होते, ये पहले साल, ये दूसरे साल, ये तीसरे साल, ये 14, लेकिन ऐसा आप नहीं कर पाए। आपने क्या किया, 4 वर्ष बाद सभी किस्तों को चुकता किया है। तो जब 4 वर्ष बाद आप देना है, लिखा है ना 4 वर्ष बाद दे, 3 वर्ष बाद दे, इस साधारण ब्याज के क्वेश्चन में जब किस्त वाला सवाल आएगा तो यही चीज दिया रहेगा, और यही चीज लोग अच्छे से स्पष्ट नहीं कर पाते जो मैं आपका। तो ये किस्त, चौथी किस्त 4 वर्ष बाद दे रहा है, समय से दे रहा है, इसलिए 100 रुपए ही लगेगा। अब ध्यान में रखना है, इस किस्त को देने में, तीसरी वाली किस्त को समय से देने में 1 साल की देरी हो गई, क्योंकि भाई 4 साल बाद देना था, लेकिन इसको आप क्या कर रहे हैं, तीसरी किस्त को देने में आपको 1 साल की देरी हुई। तो भाई 1 साल का ब्याज तो लगेगा ना भाई, किस्त तो 100 की थी, लेकिन 100 रुपया आपने हमारा समय से नहीं दिया, तो हम 100 रुपये पे 1 साल का ब्याज आपको लेके ही देंगे। फिर अब इस किस्त को देने में आपने क्या, भाई सब किस्त, अब आप कहे कि 4 साल बाद में हमसे सब पैसा ले लो, आप 4 वर्ष बाद में सभी किस्तों को एक साथ दूंगा, तो इस पर बोलेगा भैया कोई हम ब्याज नहीं लेंगे, इस पर हमको 1 साल का ब्याज दे दो, इस 100 रुपये पे आप 2 साल का ब्याज दे दो, और इस पे हमको 3 साल का ब्याज दे दो। तो इस तरीके से आप देखते हैं साथियों, 30 20 50 10 60 देखा जाए तो यहाँ पे आपका 460 रुपया उस व्यक्ति को चुकता करना हो रहा है, और देखा जाए तो 460 रुपये चुकता करना पड़ रहा है, इसलिए देना तो था दरअसल 400 ही उसको, लेकिन अब वो 460 रुपया इसलिए चुकता किया ज्यादा कि इसके कारण ये थे कि वो सभी किस्तों को एक साथ निपटाया, 4 साल बाद सभी किस्तों को एक ही साल वापसी किया उसने, इस वजह से ऐसा होता है। ये ध्यान में रखना, अगर ये समय से दे देता तो नहीं होता। अब ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई, तो मैं यहाँ से ट्रिक बनवाने का प्रयास करूंगा। अब आप ये चीज क्लियर हो गए हो एक उदाहरण से, बहुत मजा आएगा, जरा आप अंत तक बने रहना, बहुत सारी चीजें अब क्लियर हो गई। देखिए मान लेते हैं कि हम लोग जो कर्ज लिया गया, जो कोई मूल कर्ज लिया गया, कर्ज अदा जो करना है, कर्ज अदा जो करना है वो मान लीजिए कैपिटल X रुपए की अदायगी है, यह कर्जा कैपिटल X रुपए का है, ठीक है। लेकिन अब इसको किस्तों में चुकताना है, चुकता करना है, तो मान लेंगे माना जो है हमारी जो प्रत्येक किस्त है ना, समय दे लो आप, इस क्वेश्चन में बहुत यूनिक तरीके से बता रहा हूं, एक बार जान लो आप। माना प्रत्येक जो किस्त है ना वो X की है, X रुपए। जैसे वो जो ट्रिक बना, कोई बच्चा आपसे सवाल करेगा कि सर ऐसा क्यों आप कर रहे हो, ऐसा जब बराबर बराबर जब हर बार जब समान किस्तें हैं तो समान ही ना सब पैसा होना चाहिए, सब तो 100 रुपए दे देना चाहिए उसको, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, कारण मैं सब बता दिया, और इसको स्पष्ट फार्मूले की उत्पत्ति हम लोग करेंगे। अब देखिए मान लीजिए 4 किस्तों में देना है, तो मान लीजिए हर किस्त X की है, तो पहली भी X की होगी, दूसरी भी X की होगी, तीसरी भी X की होगी, और चौथी भी X की होगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब देखिए जरा ध्यान देना, ये प्रत्येक समान किस्त X रुपए की होगी, लेकिन ध्यान देना अब ऐसा क्वेश्चन में तो कहता नहीं है कि ये समय से अदायगी नहीं होती है। अब देखिए आप ध्यान देना है, जब आप देखिए X लिख दिया आपने, और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर दें हम लोग ताकि इसको समझने में स्पष्ट हो जाए। कर्ज पूरा X का है, ये पहली किस्त भी, और आपकी दूसरी किस्त भी, और ये आपकी तीसरी किस्त हो गई, ये आपकी चौथी किस्त हो गई। 4 किस्तों में देना है, यानी पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा। लेकिन ये क्या होता है साथियों कि इस प्रश्न में स्पष्ट दिया रहता है कि 4 वर्ष बाद दे, यानी 4 साल बाद दे रहे हैं, 2 साल बाद दे है, यानी समय से आपने किस्त को नहीं अदा किया, तो फिर ऐसे हालात में क्या होगा। देखिए जो ये वाली किस्त होगी, इस किस्त को अंतिम आप समय से लौटा रहे हो, क्योंकि ये 4 किस्तों में देना है, तो चौथी किस्त आपने तुरंत 4 साल बाद दिया, यानी समय से दे दिया। तो इस पर जो जो देखिए ध्यान देना, जो आपका अमाउंट है X, जैसे जितने की किस्त बनी थी उतना ही उसको देना पड़ेगा। लेकिन जब तीसरी किस्त को देने चलेगा तो उस पर क्या मामला चलेगा, जो आपका किस्त है वो तो रहेगी ही, उसके बाद उस किस्त के ऊपर जो है उसको 1 साल देरी किया है तो 1 साल का ब्याज लगेगा, यानी जो किस रेट से, कोई साधारण ब्याज का दर होगा, उसको 1 साल का यानी एक साल, यानी इस किस्त पर उसको 1 साल, 1 वर्ष का जी जो भी रेट होगी, मान लीजिए 10% की दर है तो 10 के रेट से देगा, उस रेट से ये ब्याज देगा। मान लीजिए 10 के रेट से दे रहा है तो यहाँ आप लिख देंगे 10, यानी यहाँ पे आप रेट ही लिखो, पहले समझ लो आप, ठीक है। फिर जब इस किस्त को देखिए, ये तो भाई लेट हो गया ना, सभी को एक साथ दे रहा है, तो इस किस्त को देने चलेगा जब दूसरी वाली
तो दूसरी किस्त को जब देने चलेगा तो पहली बात तो जो मूल किस्त है वो देगा ही, प्लस उस मूल किस्त पर जो है उसको 2 साल की देरी हुई है तो जो रेट है उसके हिसाब से 2 साल का उसको ब्याज देना पड़ेगा, यानी यक्स आर इंटू 2/100, यानी जो किस्त है उस किस्त पर ब्याज की दर के हिसाब से 2 साल का जो ब्याज बनेगा वो देगा और प्लस जो किस्त उसको देना है वो देगा। अब यहाँ पे अगर इस किस्त को चुकाने चलेगा तो आप देख पा रहे हैं जो ये जो लास्ट वाली तो उसने 3 साल की देरी कर दिया है, तो ये यक्स तो देगा ही मूल किस्त, साथ में जो रेट है वो देगा, 3 साल का ब्याज और ये तब जा करके आप यदि इनको जोड़िएगा तो यानी जो ये कैपिटल यक्स का जो कर्जा हुआ है, यह कैपिटल यक्स का कर्जा 3 किस्तों में देखिए, यानी यहाँ पे आपको 3 साल का ब्याज लगेगा, यहाँ 2 साल का ब्याज देगा, उस किस्त में जुड़ेगा मूल किस्त में यक्स में, और यहाँ पर इस यक्स में जो है 1 साल का ब्याज जुटेगा और यह किस्त ज्यों की त्यों हो जाएगी। तो इसीलिए जब इस क्वेश्चन को लगाते हैं तो इसके लिए देखिए, अब इसको थोड़ा सा सुविधा के लिए लोग क्या करते हैं, इसको उलट देते हैं कि भाई देखिए अगर कोई पैसा कर्ज के रूप में है 4 किस्तों में देना है तो पहली किस्त यक्स की ही होगी, अब एक जो दूसरी किस्त होगी वो क्या करते हैं कि वो कर देते हैं जो है मूल किस्त, यानी जो उस पे ब्याज बन रहा है, यानी यक्स प्लस यक्स आरटी। अब आप समझ पा रहे होंगे, जैसे इसको ऐसे समझने में ज्यादा सुविधा होगी। चलिए हम लोगों की अब वो 100 रुपए की 4 किस्त बना लो, 100 रुपया 100 रुपया और 100 रुपया और 100 रुपये देना था, ब्याज की दर 10% थी, साधारण ब्याज की दर 10%। अब मान लीजिए यहाँ पे आपका कितने का कर्ज, अब आपसे कोई पूछे भाई 100 रुपए की 4 किस्तें हैं, 4 वर्ष बाद दे हैं, 4 वर्ष बाद दे होती हैं, तो आखिरकार कुल जो ऋण लिया गया था वो कितने का था। देखिए ये किस्त जो बंदा है वो समय से लौटाया है, इस किस्त को देने में उसने जो है 1 साल की देरी हो गई, तो अब देखिए 100 तो देगा ही, अब प्लस इसी 100 पे जो है 1 साल का ब्याज लेगा, तो चूंकि 100 रुपए का अगर 10% के हिसाब से 1 साल का ब्याज निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए जो 100 रुपया है ये किस्त थी, अब इस पर जो है दर क्या है 10 की समय 1 साल बटा 100, 100 से 100 कटेगा, यानी 10 100 का अगर ये किस्त 100 रुपए की है, ध्यान दो भाई अगर किस्त 100 रुपए है और 100 रुपए पे 10% लग जाएगा, इसलिए लगेगा 100 का 10% बस करना है आपको, तो 10 ही ना आएगा, यानी 100 वो 100 की किस्त 10 और 110 हो गया। अब यहाँ देखिए जब ये दूसरी किस्त चुकाने चलेगा तो इस पर क्या मामला चलेगा, 100 का आपको जो है क्या करना होगा, 2 साल का ब्याज निकालना है 10 के हिसाब से, तो वैसे 100 का 10% करेंगे तो 10 ही होगा, लेकिन 2 साल का बताना है तो 10 रुपया वो 10 रुपया वो 10 10 20, यानी यहाँ 120 हो गया। अब ये पहली किस्त को चुकाने चलेगा तो वो देखा जाए तो 3 साल देर में चुका रहा है, चुकाना चाहिए था समय से, लेकिन समय से नहीं दिया, अगर समय से चुकाता तो 100 ही न देता भाई, इसका मतलब यहाँ पर क्या देगा वो बंदा, वो इसका जो है 3 साल बाद देगा, तो 10 का 100 का अगर आप 10% करेंगे तो 10 आएगा, चूंकि 3 साल का है तो 10 3 या 30 रुपए बढ़ जाएगा, यानी ये 100 110 120 130, और यही अगर आप जोड़ देंगे तो कुल कर्ज का पता चल जाएगा, कुल कितना कर्ज लिया गया था। तो देखिए आपका 30 20 50 60, यानी आप देख रहे हैं कि यहाँ से 660 रुपए। तो अगर आपको कोई कह दे, ये सवाल इस प्रकार से बना जाए कि 660 रुपए, सॉरी 660 नहीं होगा भाई, 1 2 3 400 ही है ना भाई, 400 न दे करके उसको क्या देना पड़ा, 460 देना पड़ा। क्यों देना पड़ा, अगर वो समय से सारी किस्तों को दे दिया होता, पहली की 100 रुपया, दूसरी 100, तीसरी 100, चौथी 100, सब समय से दे दिया होता तो आप उसको जो है 400 ही देना पड़ता। जो ये 460 बढ़ रहा है वो इसके वजह से बढ़ रहा है। इस कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से जानिएगा, हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा 4 वर्ष बाद दे, 3 वर्ष बाद दे, या 6 किस्तों में दे, इतने यानी 4 वर्ष बाद दे 4 किस्तों में, तो 3 वर्ष बाद दे, ये बाद में देना है, मतलब एक साथ देना है। यदि इनको एक साथ देना हो तो फिर भाई लेट हो गया ना बंदा इस किस्त को देने में, जरा सा भी देरी नहीं किया, ये समय से हो गई, ये 1 साल लेट हुई, ये 2 साल 3 साल, ऐसे कितना भी किस्तों वाला सवाल हो आप ऐसे करते हैं। बस आप इसका बेस समझ गए, तो फिर आइए इस क्वेश्चन को कैसे हम ट्रिक से लगाते हैं। देखिए जब भी किस्त वाला सवाल आएगा साधारण ब्याज का, तो बस अब आपको करना क्या है, आपको बस एक काम करना होता है, वो ये करना होता है
कि आप प्रत्येक किस्त को 100 मान के लगाते हैं। माना यही सभी लोगों ने बताया होगा, प्रत्येक किस्त जो है 100 रुपए की है। अब देखिए उसी मूल कॉन्सेप्ट से, उसी मूल जो कॉन्सेप्ट जो मैंने ये आपको बताया था, कैपिटल यक्स प्लस जो है यक्स प्लस यक्स इंटू जो है यहाँ पे अगर 4 किस्त वाला है तो 3 वर्ष का जो है रेट के हिसाब से मैंने बताया था, यही वाला, इसी से इस ट्रिक की उत्पत्ति हुई है। अब आप समझ चुके होंगे, ठीक है। जो लोग बताते हैं वो यही चीज है, वो इसी जगह से उठा करके ये ट्रिक लाया गया कि क्यों हम इतना लंबा जहां करें, क्यों इन चीजों को। लेकिन ये बात आपको कोई अच्छे से क्लियर नहीं कर पा रहा होगा, या आपका क्लियर नहीं था कि भाई जब हम समान किस्तों को समय समय से लौटा ही रहे हैं तो फिर आखिरकार हमारी किस्त क्यों हर साल वाली जो अलग अलग क्यों हो जा रही है। उसके अलग होने का यही कारण है कि वह किस्त समय से नहीं चुकाई जाती है, सभी किस्तों को एक साथ दे है, क्योंकि 4 वर्ष बाद दे देगा, 2 वर्ष बाद दे देगा, 5 वर्ष बाद दे देगा, 6 वर्ष बाद दे देगा, यानी 6 किस्तों में देंगे। लेकिन 6 किस्तें समय से नहीं दी गई, उतना वर्ष बाद दे दिया गया। और सारी जो भी किस्तें होंगी वो सब अमाउंट होती हैं, ये क्लियर होना आपको चाहिए स्पष्ट रूप से, ठीक है। मान लेते हैं कि भाई प्रत्येक किस्त 100 रुपए की है। अब मान लीजिए यहाँ पे कह रहा है कि अब पहला सवाल देखो, आप सब सेकंड में लगेगा। साधारण ब्याज की 4% वार्षिक, देखिए इसमें 2 तरह का सवाल भी पूछा जाता है बस मात्र। एक आपको अगर प्रत्येक किस्त का मान दिया गया है तो लिया गया कर्ज पूछेगा, और अगर जो है कर्ज का मान दिया गया है तो आपसे प्रत्येक किस्त का मान पूछेगा। तो बस आपको करना क्या है, आप प्रत्येक किस्त को 100 रुपये मान लेंगे। अब कह रहा है साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद देय, 4 वर्ष बाद देय 848 रुपया के ऋण के निपटान हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। यहाँ आपको रियल में बताना है कि आखिरकार प्रत्येक किस्त कितने कितने की बन रही थी। तो आप जरा ध्यान देना, देना कितना है, कुल दे क्या है। अब यहाँ पे आपको देखिए कुल जो कर्ज आपको दे है वो जरा लिख लीजिए। देना तो है कुल आपको 848 रुपया। अब कितने वर्ष में देना है ये लिख लीजिए भाई, आपको 4 वर्ष में देना है। 4 वर्ष बाद दे है, या लिखा गया ना 4 वर्ष बाद दे, यही लाइन बहुत क्लियर है, 4 साल बाद देना है, यानी ठीक है। लेकिन किस्त कितनी किस्तों में देना है, जय साल का है उतनी किस्त बनेगी, 4 किस्त में देना है, ठीक है। तो बस आप हर किस्त को 100 मान लिए। मान लीजिए आप पहली किस्त, आपकी जो ये पहली किस्त है वो 100 की थी, भाई हर किस्त तो 100 की होगी। लेकिन अब आप जो है दूसरी किस्त, अब देखिए यहाँ पर हम रेट लिख लेते हैं, दिया होगा प्रत्येक किस्त को 100 मान लिए, और यहाँ कुल कर्ज दिया है, और कितने किस्तों में कितने वर्ष बाद दे देना है ये दिया रहेगा, और रेट जरूर दिया रहेगा ब्याज की दर, और वो ब्याज की दर है आपकी 4% वार्षिक। तो आपको रेट दिया रहेगा, ब्याज की दर दिया रहेगा, कितने वर्षों बाद देय है यानी कितनी किस्तों में देना है ये दिया रहेगा, और कुल कर्ज दिया रहेगा। लेकिन किस्त की तो जानकारी वर्ष से हो जाएगी, समान वार्षिक किस्तों में देना रहता है, लेकिन 4 वर्ष बाद दे, यही बात है कि वो हर किस्त को समय से नहीं दे पाया। अगर वो सभी को एक साथ चुकता की करना हो 4 साल बाद, तो आखिरकार उसको क्या क्या करना होगा। तो पहले की मान लीजिए अगर एक किस्त तो उसकी 100 रुपये की रहेगी, जो थी वही रहेगी। लेकिन अगर एक किस्त दूसरी किस्त में क्या किया उसने, अब इसको क्या करते हैं हम, नीचे से नहीं चलते अंतिम किस्त से, इसको साधारण बना लिया जाता है। जो अगर अंतिम किस्त है उसको पहली मान लीजिए। जैसे यहाँ पे आपने देखा अंतिम किस्त 100 की थी तो 100 ही दे रहा था, फिर वो दूसरी जो तीसरी वाली को देने में क्या किया था, वो लेट कर दिया था जो है 1 साल का मात्र। तो इसको बैक से लगाते हैं, यानी यहाँ ऐसे सीधा आ पाएंगे, चीज वही है। अब मान लीजिए कि ये जो है समय से नहीं लौटाया, इस पे 4 साल का दे, तो 100 का अगर आप 4% करेंगे तो 4 आएगा, यानी जितना ब्याज है बस जोड़ते जाइए। यानी दूसरी किस्त जो है वो 100 की ना दे करके वो 104 की देगा। पहली तो 100 की देगा, दूसरी 104 की देगा। कितनी किस्तों पे जाना है भाई, 4 किस्त बनाना। चलिए 2 किस्त हो गई। अब तीसरी किस्त कितने की होगी, 4 और जोड़ दीजिए, क्योंकि ये 4 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4 4 4 4 जोड़ते जाना है। क्यों जोड़ना है, क्योंकि अगर 1 साल का 4% ब्याज की दर है तो 1 साल का ब्याज क्या बनेगा भाई, अगर देखेंगे किस्त 100 की है तो 100 की किस्त थी, अब ब्याज की दर देखिए, ब्याज की दर क्या है 4 की है, और समय 1 साल करेंगे तो 100 से 100 कटेगा 4 आएगा। अगर यहाँ 100 से 100 कटेगा ही, तो आखिरकार जो रेट है बस उसमें टाइम से गुणा करना है। तो इस किस्त पे
कोई ब्याज नहीं लगेगा, इस पे 1 साल का ब्याज लगेगा, इस पे 2 साल का लगेगा, तो 4 गुना 8 हो जाएगा। अब तीसरी पे 3 साल का ब्याज लगेगा, तो आप जहाँ रहे 4 तिहाई 12, या 4 लिखिए, फिर इसका टेबल जोड़ते जाइए, 4 4 8 और 4 12, यानी जो अंतिम किस्त चौथी किस्त होगी, यानी एक 100 की देगा, एक 104 की देगा, एक 108 की देगा, एक 112 की देगा, कुल मिला के कितना देगा टोटल आपको यहाँ पे किस्त जोड़ देना है कि टोटल जो किस्त चारों दी गई वो चारों मिला के कुल कितना अमाउंट दिया गया। अगर इन सभी को जोड़ देंगे तो जो है कुल चारों किस्तों का जो पैसा वो कितना हुआ ये मालूम चल जाएगा, कुल कितने। तो अब यहाँ पे आप जैसे ही आप ऐड करेंगे तो आप देख रहे हैं 12 8 20 4 24 1 2 3 4 424 रुपये हो गया। यानी देखिए अगर हर किस्त को आप 100 रुपये मान के देते हैं, 4 समान वार्षिक किस्त बराबर किस्तों में देते हैं, क्योंकि 4 साल बाद आप दिए हैं, इस किस्त को समय से दिया, इस पर 1 साल का देरी किया तो 1 साल का ब्याज लगा, 2 साल की देरी किया तो 2 साल का ब्याज लगा, 3 साल के देर में दिए हैं तो आपको यहाँ 3 साल का ब्याज लगा। इस तरीके से ये किस्तें 100 की अगर यह समय से चुकता की गई होती तो वास्तव में 100 रुपया ही उस व्यक्ति को देना पड़ा होता, लेकिन ऐसा नहीं किया है, 4 साल बाद दिया है, तो इस वजह से उसको 428 रुपये देना पड़ रहा है। तो ये देखिए 428 रुपये क्या है, यह चारों किस्तों का मान है, चारों किस्तों का योग है, यानी यही कुल कर्ज है। तो ये 428 रुपया 100 रुपया प्रत्येक किस्त को मानने से कर्ज आ रहा है, लेकिन यह कर्ज आपने लिया कितना है 848, लेकिन हमारा तो रियल में 428 रुपया हमारा कर्ज नहीं है, बल्कि हमारा कर्ज है 848 रुपया। तो हम ये देखते हैं कि जो ये मूल कर्ज है और हमारा मानने से जो किस्तों के हिसाब से जो कर्ज आ रहा है वो इसका कितना गुना है, मतलब अब इसको डिवाइड करके चाहे तो एक का मान निकाल लें, तो 828 है, सॉरी 828 नहीं 824 आएगा ना, सॉरी देखिए 12 8 20 4 2 424, सॉरी 424, ध्यान देना है यहाँ पे जोड़ने पे 424 है, तो 424 रुपया का मान 848 के। देखिए जो है सवाल उसी से लगेगी, यहाँ कुल कर्ज दिया है तो सवाल लगेगा कर्ज बराबर कर्ज से, कर्जा रियल में क्या है 848 का है, लेकिन यहाँ 100 रुपये किस्त मान के हम जब देख रहे हैं तो हमारा कर्जा कुल कितना आ रहा है जोड़ करके चारों किस्तों का 424 आ रहा है, यानी इनमें क्या रिलेशन है, यह एक दूसरे के दो गुना, इसका यह 2 गुना है। देखिए भाग देके देखेंगे तो 848 में जैसे ही 424 का भाग दीजिएगा तो 2 आएगा, यानी यह इसका 2 गुना है। तो जब यहाँ पे कर्ज 2 गुना है, यानी इस कर्ज का यह जो मूल कर्ज है वह 2 गुना है, तो कहने का मतलब जो किस्त भी होगी वो इस जो मूल किस्त होगी वह इस किस्त का 2 गुना होगी। बस आपको जो हर किस्त 100 रुपये की माने हैं उसमें 2 से गुणा कर देंगे तो 200 आ जाएगा। यानी अगर आपका मूल कर्जा 848 रुपया है तो वो प्रत्येक किस्त जो है देखा जाए तो 200 की थी। अब इसको और चेक करते हैं क्लियर, देखिए अब पता चल गया कि वास्तव में जो है अगर 848 रुपये का कर्जा है तो देना आपको 200 रुपए की हर किस्त आ रही है, 200 की, ठीक है। अब यहाँ इसके उत्तर की जांच कर लीजिए, यह वास्तव में 848 के बराबर आ रहा है कि नहीं। देखिए यह कुल कर्जा 848 आना चाहिए। अब आपके दिमाग में डाउट चल रहा होगा कि इसका आंसर 200 आया, हर किस्त 200 की है, सही बात है भाई, 200 200 200 200 यानी 800 रुपए की उसको अगर ये समय से चुकता किया होता तो ये 800 रुपया दे के निकल गया होता, लेकिन समय से नहीं दिया गया है, लिखा गया है 4 वर्ष बाद दे है, तो जब 4 वर्ष बाद ये दिया होगा तो इस किस्त को तो उसने 200 रुपया ही दिया होगा, भाई 200 ही तो देगा इसका। लेकिन ये जो है 1 साल की देरी किया, तो 1 साल की देरी किया तो 200 का आपको 4% निकालना होगा। तो कहने का मतलब जैसे ही आप देखिए 200 का 4% करेंगे तो जाहिर सी बात है 8 आएगा, यानी यहाँ वो 208 रुपये उसको देना पड़ा, इस किस्त पे 208 देगा। अब यहाँ जब दो देखिए ये किस्त जो है, ये किस्त क्या किया कि जो है कई साल बाद देता है, 2 साल की देरी किया, तो ब्याज की दर 2 और गुणे जो है देखिए किस्त तो 200 की देना था, ब्याज की दर 4 है, 2 साल बाद दे रहा है तो 2 से गुणा कर देंगे, 200 गुणे 4 और बटा 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, आपका 4 दूना 8 दूना 16 हो गया, यानी 8 हो गया तो यहाँ 216 देगा, फिर 8 8 जोड़ते जाइए, 8 16 और यहाँ फिर 8 जोड़ेंगे तो आपका 24 यानी 224। तो अब इस तरीके से देखिए इनको जोड़िएगा तो निश्चित रूप से 848 आया, यानी 200 यह 208 देखिए 8 16 ये 20
8 28 हो गया, ये सॉरी ये आप देखेंगे तो 2 2 4 2 6 तो 800 हो गया, ठीक है। अब ये 24 रुपये, 16 रुपये और ये 8। तो जैसे ही आप 24 में आप जो है 16 जोड़िएगा तो ये आपका 6 4 10 और 2 1 3 1 4 हो जाएगा, 4 40 आ गया, 40 8 48। आप देख लेना एकदम वही। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई कि आखिरकार जब भाई हर किस्त वो 200 की ही दे रहा था तो रियल में तो 800 रुपये ही होना चाहिए था, कैसे 848 रुपये आ जा रहा है। तो इसकी यही वजह, अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि इस कारण से ऐसा होता है कि वो किस्तें समय से नहीं चुकाई जाती हैं। सभी किस्तों को जो है एक साथ चुकाया जाएगा। तो कोई किस्त जो है 1 साल लेट हुई रहेगी, कोई 2 साल, जितनी मान लीजिए 6 किस्तों में देना है तो जो पहली किस्त होगी अंतिम वाली किस्त समय से देगा, जो 5वीं किस्त होगी उस पर उसने 1 साल का देरी किया, जो चौथी किस्त होगी उस पे उसको देने में उसने 3 साल की देरी किया, जो 5वीं होगी उस पे 4 साल की देर कर दिया, जो 6वीं होगी उस पे 5 साल का देर किया। तो 5 साल बाद देगा तो 5 साल का ब्याज लगेगा रेट के हिसाब से, 4 साल बाद देगा तो 4 साल का रेट के हिसाब से लगेगा, समय के हिसाब से। तो ये चीज अब आप समझ पाए, अब कहीं आपका जरा सा भी डाउट नहीं है। अब इसी ट्रिक का इस्तेमाल करके फास्ट लगाया जाता। अब आप समझ गए कि हमें अगर कुल कर्ज पता रहेगा तो हम बड़े आराम से हम किस्त का भुगतान जो है बता देंगे कि प्रत्येक किस्त कितने की। लेकिन अब मैं आपको लेके चल रहा हूं कि अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में किस्त मालूम है, मान लीजिए इसी सवाल को ऐसा कर दिया होता कि भाई साधारण ब्याज की 4% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष बाद देय ऋण को चुकता करना है। यदि प्रत्येक किस्त का भुगतान 200 रुपये का किया जाता तो आखिरकार कर्ज कितने का लिया गया। तो भी इसी तरीके से लगाएंगे। यहाँ आपको ब्याज की दर मालूम है, ब्याज की दर मालूम है 4%, ठीक है, और ब्याज की दर 4% मालूम है, कितने वर्ष बाद देना है, समय तो आप देख रहे हैं यहाँ पे समय दिया रहेगा 4 वर्ष बाद दे। इसका मतलब किस्त भी यहाँ से मालूम हो जाएगा कि आप 4 किस्तों में अदा करोगे। ये भी चीज आपकी क्लियर हो गई रहेगी। फिर समय भी क्लियर है, रेट भी क्लियर, समय। अब लेकिन आपसे किस्त का मान दे रहा है कि भाई जो प्रत्येक किस्त है वो दे दिया है कि भाई 200 रुपए की प्रत्येक किस्त है। तो आखिरकार कर्जा कितने का था ये आपको बताना है, बस। तो लग गया क्वेश्चन। कुछ नहीं, तरीका वही चलेगा। मान लेंगे हर किस्त 100 रुपया की है, पहली 100 की, तो दूसरी वाली जो होगी 4% ब्याज की दर है तो 4 जोड़ देंगे 104। फिर तीसरी वाली कितने की होगी, 4 और जोड़ेंगे 108। चौथी फिर कितने की होगी, 4 जोड़ देंगे 112। अब इन सभी को जोड़ देंगे तो यहां से आपको क्या मालूम हो जाएगा, कुल कर्ज मालूम हो जाएगा। कुल कर्ज कितने का है तो आप जोड़ेंगे तो 424 रुपये आ रहा है। देखिए ऐसे तो कुल कर्ज 424 रुपये आ रहा है, यानी ऋण आ रहा है 424, लेकिन यह 424 का ऋण नहीं होगा। अब हम यहाँ एक काम करेंगे। देखिए हमने हर किस्त को क्या माना है, 100 माना है। तो हमने माना है कि हर किस्त मेरी 100 की है, ये मानने से हमारे है। लेकिन रियल में उस किस्त को क्या कह रहा है कि वो किस्त 200 रुपए की है। भाई रियल में तो 200 की है लेकिन आप माने हर किस्त को 100। तो इनमें संबंध देख लीजिए, तो यहाँ पर संबंध जो है 2 गुना का है, 100 2 200। तो जब यहाँ जो किस्त है, जो मूल किस्त है, वो मानने वाले किस्त की ठीक 2 गुनी है, तो इसका मतलब जो कर्जा होगा ना, जो कर्ज होगा ना, वह भी जो है ठीक जो आपका जो मानने से जो कर्ज आ रहा है ठीक उसका 2 गुना होगा। यानी 424 का आप 2 गुना कर देंगे तो साथियों 848 आ जाएगा। एकदम क्लियर। यानी यदि आपको कर्ज दिया गया है, रेट दिया गया है, टाइम दिया गया है, तो आप प्रत्येक किस्त कितने की होगी ये बता देंगे साथियों। और यदि प्रत्येक किस्त का मान मालूम है, सीधी सी बात है, आप प्रत्येक किस्त को 100 मानते हैं, लगेगा वही तरीका लगेगा सेम। आप टोटल ऋण पे आएंगे मानने के अकॉर्डिंग, और किस्त 100 का मान 200 के बराबर है, तो फिर आखिरकार जब 100 का मान 200 के बराबर है, यानी 200 में जो देखिए 200 में 100 से भाग दे देंगे, मूल किस्त में जो मानी गई किस्त है उसे भाग दे करके कर्ज से गुणा कर देंगे 424 से। तो जिसको पूछ रहा है उससे गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। या ऐसे आप कर लीजिए कि इस किस्त से इस किस्त में क्या संबंध है, मूल किस्त मानी गई किस्त की 2 गुनी है, इसलिए यह कर्ज जो होगा वो माने गए कर्ज का क्या हो जाएगा साथियों, 2 गुना हो जाएगा। ये स्पष्ट हो गया। अब एक ही क्वेश्चन में मैंने सब बता दिया। अब सब सवाल सेकंडों के हो जाएंगे, देख लेना है। अब आपको, आप वीडियो को छोड़िए मत, पूरी, भले वीडियो बड़ी हो रही है, एक बार आप अच्छे से देख लेना।
और आप जाकर के मेरी वीडियो की तुलना किसी अन्य यूट्यूबर जो बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर लोग हैं उनसे आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, कितना क्लियर कर, ट्रिक तो यह सबने दिया है, लेकिन जो ये मैं कॉन्सेप्ट आपको दिया है ये बहुत स्पष्ट दिया। बहुत सारे लोगों का पढ़ेंगे गुमराह टाइप का, क्लियर होगा ही नहीं आपका डाउट, यहाँ डाउट क्लियर हो गया। अब आओ 5 वर्षों में 10% साधारण ब्याज की दर से दे 9600 रुपए के ऋण को कितनी वार्षिक किस्तों में चुकता किया जाए। देखिए यहाँ जो है ब्याज की दर दिया है साथियों, फट से लिख लेंगे 10% ब्याज की दर, कितने साल में वर्ष दिया है, यानी यहाँ पे टाइम दिया रहेगा, टाइम दिया है 5 वर्ष, बाद दे है साथियों 5 साल, 5 वर्ष में देना है, 5 वर्ष बाद देना है। इसका मतलब 5 वर्ष बाद देना है तो किस्त कितने की बनेगी, जान लीजिएगा कि 5 वर्ष है तो 5 किस्तों में आपको चुकता करना है। रेट पता, वो टाइम पता, और साथ में देखेंगे जब किस्त, प्रत्येक किस्त का मान पूछेगा तो जो ऋण है, जो कर्ज है वो दिया रहेगा, वो कर्ज कितने का है, 9600 रुपए का। तो बस आपको क्या करना है ऐसे सवाल में, बस आपको प्रत्येक किस्त को 100 मान लेना है कि माना हर किस्त हमारी कितनी है, हर किस्त हमारी जो है 100 रुपए की होगी। इस तरीके से 5 किस्तें हैं तो सभी 100 रुपए की होंगी, लेकिन सभी 100 की नहीं होंगी। इसलिए नहीं होंगी अब साथियों कि क्योंकि जब आप 5 वर्ष बाद देंगे तो कोई आपको कर्ज दिया है और एक निर्धारित टाइम दिया था, अगर निर्धारित टाइम पे नहीं देंगे तो फिर उसके अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। पहले किस्त तो आप 100 की दे देंगे, समय से दे दिया आपने, दूसरी किस्त पे आप 10% का ब्याज है तो 1 साल देर में देंगे तो 1 साल की देरी होगी तो 10 रुपये ब्याज बढ़ जाएगा, 100 न देके आपसे 110 लेगा दूसरी किस्त, क्योंकि सभी किस्तों को आप 5 साल बाद दे रहे हैं, एक साथ दे रहे हैं। तो एक साथ देंगे तो यह तो समय से हुई, यह 1 साल लेट हुई, यह 2 साल लेट हुई, तो फिर यहाँ से जो है 10 रुपये और बढ़ जाएगा, 20 हो जाएगा। यह फिर मान लीजिए 3 साल लेट हुई तो 30 रुपये बढ़ जाएगा, यानी 10 और बढ़ जाएगा। ये चौथे साल वाली में तो इस तरह पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5 किस्तें हो गई आपकी, ये 5 किस्त हो गई और आपको ऐसे ऐसे देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, इसका आंसर अब आपको क्लियर हो गया है। तो इस जोड़ लीजिए कितना, 1 2 3 4 500 तो ये रहेगा ही, लेकिन 40 30 70 ये आपका 30 100, यानी इस तरीके से देख रहे हैं 600 रुपए। तो जो आपका कर्ज है, जो 5 किस्तों को मिला के जो आपने चुकता किया है कर्ज, वो मानने के हिसाब से 600 है, यानी जो आप माने उसके हिसाब से कर्ज आपका 600 रुपए का बन रहा है। इतना ही कर्ज बन रहा है। 100, अगर हर किस्त 100 रुपए की होगी और 5 साल बाद देना है आपको और रेट 10% के हिसाब से देना है तो आपको 600 रुपये कुल मिला के देना पड़ेगा। लेकिन यह 600 रुपया किसके बराबर है भाई, यह 600 रुपया देखा जाए तो ऋण तो देना है आपको 9600 का ना। प्रश्न तो कह रहा है कि भाई 96,9,600 रुपये के ऋण को आपको 5 किस्तों में चुकता करना है 10% के रेट से, तो हर किस्त कितने की बनेगी। तो बस यह 600 रुपया जो है, यानी यह जो अमाउंट है इस अमाउंट के बराबर होगा। यह कर्ज ही तो मानने से ये कर्ज है और प्रश्नानुसार तो आपको इतना देना है। तो हम इनमें रिलेशन देख लेते हैं कि ये इसका कितना गुना है, या भाग दे के देख लो आप। 2 तरीके यहाँ, एक तरीका है कि हम गुना देख लेते हैं, 2 0 से 2 0, 16 छक्का 96, यानी देखा जाए तो 600 9600 का 16 गुना है। यानी यह जो माना हुआ कर्जा है, जो मूल कर्जा है, वो माने हुए कर्ज से 16 गुना ज्यादा बड़ा है। तो इसका मतलब जो मानी हुई किस्त है, जो मानी हुई किस्त 100 है तो उसका 16 गुना बड़ा जो है, जो आप रियल किस्त होगी वो होगी, यानी 16 गुना बड़ा करेंगे 100 का तो 1600 रुपये, यही इसका आंसर होगा। यानी प्रत्येक किस्त जो होगी 1600 रुपये की, 1600 1600 1600 500। लेकिन ये समय से नहीं दी जाएगी। अब उत्तर की जांच करना चाहते हैं तो 1600 कर लीजिए, 1600 का फिर 10% निकालिए, फिर इसके बाद जो है वो जितना लेट हो रहा है वही तरीका जो मैंने पहले वीडियो में बता दिया है, आप उत्तर की जांच करना तो फिर आपका यह 9600 के बराबर हो जाएगा। अगर यह 1600 रुपया 5 किस्तें समय से देता तो बस 16 छक्का 9600 ही रुपया देना होता, 600 एक्स्ट्रा उसको देने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन वो 5 साल के बाद दे है, एक साथ सब किस्तों को चुकाता है साधारण ब्याज वाले सवाल में, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर यहां से मान लीजिए आपसे कह देता कि भाई प्रत्येक किस्त मान लीजिए कह देता कि 1600 रुपए की है तो आपको मूल कर्ज बताना है, यानी ये आपको कर्ज बताना होता, तो कैसे आप लगाते, फिर वही नियम चलता, ऐसे ही आप यहां तक आएंगे, ये काम करना ही होगा। अब यहाँ किस्त दिया है, किस्त के बराबर करेंगे भाई, मानने से 100 रुपए की किस्त है
आ कितना रहा है भाई 1600, 100 रुपये का किस्त है, 1600 आ रहा है, यानी यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। देखा जाए तो जो मानी हुई किस्त है, जो मानी हुई किस्त है वो रियल किस्त है वो मानी हुई किस्त की 16 गुना है। तो जो किस्त देना है वो जो आप 100 किस्त माने हैं यानी उससे 16 गुना ज्यादा है, तो इसका मतलब जो कर्जा भी होगा वह भी जो आपका कर्ज मानने से आ रहा है, पांचों किस्तों को जोड़ करके ये 600 रुपये का जो कर्ज आपको चुकता करना है, यह आप कल्पना किए हैं, लेकिन रियल में जो कर्ज होगा वह इसका 16 गुना होगा, यानी 16 छक्का 96, 100 रुपया होगा। यानी आपको कर्ज दिया गया है तो किस्त निकाल सकते हैं, किस्त दिया गया है तो कर्ज निकाल सकते हैं। नो डाउट साथियों, बहुत अच्छे से हो गया। अब एक क्वेश्चन और बचा है, वो है 3 वर्ष बाद देय है 1092 रुपए, बराबर किस्तों में चुकाना है, साधारण ब्याज की दर 12% है, प्रत्येक किस्त का मान बताओ। 3 किस्त में देखिए रेट दिया 12%, टाइम दिया 3 वर्ष बाद देना है, 3 किस्त में देना है, और कर्ज कितने का देना है भाई 1092, कर्ज 1092 का है भाई। ठीक है, बस कुछ नहीं, आप मान लेंगे हर किस्त 100 की है, पहली 100 की, अब दूसरी किस्त मान लीजिए 2 किस्त का, अब पहली किस्त 100 की तो समय से दे दिया होगा, अब दूसरी किस्त देने चला तो उसको 1 साल की देरी हो गई, यानी तो 12, तो 100 का 12% करेंगे 12 रुपये आएगा, दर जो है 12 तो 112, फिर उसके बाद जो है 12 का 12 जोड़ते जाना है। मान लीजिए तीसरी किस्त 3 किस्त है तो अब 12 जोड़ेंगे तो 12 में तो ये आपका हो गया 124। तो पहली 100 की देता, जब तीनों एक साथ देने जाएगा तो एक किस्त अंतिम वाली 100 की, उसके पहले वाली 112 की, और सबसे जो पहली किस्त थी उसको 124 रुपया देना होगा, 100 नहीं देना होगा। समझ चुके हैं अब आप, जोड़िएगा तो ये आएगा 336 रुपए। अब यह 336 रुपए कर्ज है मानने से, यह 336 किसके बराबर है 1092। तो हम ये देखते हैं कि यह इसका कितना गुना है। देखिए इसके 2 तरीके होते हैं, या तो हम इसका यहाँ पे देख लेते हैं, कभी कभी ये डायरेक्ट विभाज्य हो जाता है, जैसे उन सवालों में आपने देखा 424 था और यहाँ 848 था, तो डायरेक्ट 2 गुना दिख रहा था, या आपने 848 को 424 से काटा तो 2 बार में कट गया था, मतलब ये 2 गुना। तो जब 1 का मान 2 आ रहा है तो भाई अब आपको बताना था 1 का मान 2 है, तो फिर जो 424 का मान है वो कितना होगा, 2 गुना कर दे रहे थे आप तो आ जा रहा था। ठीक है यार, या किस्त जैसे इसका मान 1 का मान 2 आ गया तो किस्त 100 का मान क्या होगा, 100 में 2 का गुणा किए थे तो 200। तो एक तो तरीका बनता है, लेकिन जैसे यहाँ पर ये डिवाइड पूरा नहीं होगा, तो डिवाइड नहीं होगा तो डेसिमल में तो आएगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जैसे कर लो आप, या यहाँ पर आप पहले 1 का मान निकालिए, तो 1 का मान क्या होगा 1092 में आप 336, यानी जो मूल कर्जा है उसमें जो आपका जो 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 मानने से कर्ज आ रहा है उससे भाग देना है। ठीक है, तो अब उसके बाद आपको ये नहीं बताना, अब आपको किस्त बताना है, तो किस्त बताना है यानी 100 का मान बताना है, तो अब 1 का मान न बता के 100 का मान बताना है, तो फिर 1092 में 336 गुणे आप 100 कर देंगे। इसी को हल करेंगे तो आंसर होगा, इसको काटिएगा तो 1 दशमलव, वास्तव में इसका मान आता है 1.25, या ये क्वेश्चन कहीं होगा प्रत्येक किस्त, हाँ 3.25 आएगा, या जो भी हो आप भाग दे के देखना, फिर इसका गुणा, अब ये इसका आंसर शायद 3.25, या यह इससे 3.25 बार में कट रहा है। मान लीजिए यह 3.25 बार में कटा, यानी ये देखा जाए तो यह इसका सपोज। अब आप देख लीजिएगा, मैं भाग नहीं दे रहा हूँ, समय काफी हो गया है, तो जो आएगा देख लेना। अब यहाँ ये मत कहना कि ये आ रहा था, ये आ रहा था, ये आप करिए। मेरे हिसाब से लग रहा है कि इसका 3.25 गुना है, जब 100 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 325, यानी हर किस्त देखा जाए तो 325 325 325 की रही होगी, क्योंकि आप जोड़ के देख लेना 325 325, ठीक है, तो 1000 हाँ आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप, देख लेंगे इसको। तो यही काम करना था साथियों, तो मैं उम्मीद रखता हूं बहुत ही देखिए यूनिक तरीके से सारी चीजों को, दरअसल हमने समय जरूर आपका ज्यादा लिया, लेकिन एक बार यदि आप इन चीजों को अच्छे से माइंड मैप कर ली, दरअसल देखिए क्वेश्चन तो आप ट्रिक से लगा ले रहे थे, ये ट्रिक तो सभी ने बता रखा था, लेकिन दरअसल इसका जो मेन क्या कारण है, आपके दिमाग में एक डाउट हमेशा बना रहता था कि जब कह रहा है कि भाई प्रत्येक समान वार्षिक किस्तों में देना है, मान लीजिए हमारी हर किस्त जो है 1600 की आ रही थी, इस क्वेश्चन में 200 की आ रही थी, तो भाई 4 किस्त में देना था तो 800 रुपये ही तो देना था ना, कैसे 848 हो जा रहा है, इसके क्या रीजन थे। जैसे इसमें आपका है 1600 था तो 1600 को मान लीजिए देना है, मान लीजिए 1600 रुपये है,
तो 16 ये आपका 1600 आ रहा था 5 किस्तों में, तो 16 पाँचे 80 देखा जाए तो 8000 ही देना था अगर देखा जाए तो लेकिन अब यहाँ पता लगा 9600 आप रुपए दे रहे हैं, तो ये कैसे हो जा रहा था। यहाँ पर आप मान लीजिए 325 आ रहा है प्रत्येक किस्त, तो इसको जोड़िएगा 3 गुना करिएगा तो 1092 से कम आएगा, लेकिन 1092 के इक्वल हो रहा है। ये ध्यान देना है कि ये वाला जो टोटल कर्ज है किस्तों के रूप में देंगे तो उसी के जैसे अगर 848 है तो निश्चित रूप से 4 किस्तों में देंगे तो उसका मान 848 के ही बराबर होना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों हो जा रहा था, हो तो रहा है 800, लेकिन 848 किस बेस पे हो रहा था। अब ये बेस आप अच्छे से क्लियर कर पाए कि वो जो पैसा है वो समय से आप चुकता नहीं कर पा रहे हैं। जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो कहेगा इतना वर्ष बाद दे, इतना वर्ष बाद दे, यानी बीच में नहीं आप दे रहे हैं, इतने सालों के बाद दे रहे हैं। तो जब इतने सालों के बाद आप अदा करिएगा तो किस हिसाब से अदा करिएगा, कोई किस्त 1 साल लेट हो, कोई पहले जब अंतिम देंगे वो समय से होगी, जितने की होगी उतना लगेगा। लेकिन जो दूसरी देंगे वो पता लगा 1 साल लेट हो गई, कोई 2 साल लेट हो गई, कोई 3 साल लेट हो गई, तो जितने साल लेट होगी दर के हिसाब से, ब्याज की दर के हिसाब से, रेट के हिसाब से आपको उस पर ब्याज देना पड़ेगा। इसी कारण से ऐसा हो रहा था एकदम बिल्कुल। हमारे पास जो मैंने जो है बहुत इसके ऊपर मैंने अपना बहुत समय अपना दिया इसको, इस कॉन्सेप्ट को समझने में कि दरअसल इसको मैं कैसे आपके सामने रिप्रेजेंट करूं ताकि आप इस चीज को अच्छे से समझ पाओ और आपका ये डाउट बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए परफेक्ट हो जाए। तो इसलिए साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जरूर आपको अच्छा लगा होगा। जरूर इसे कम से कम ना ज़्यादा सही तो अपने से जो जुड़े लोग हैं जिनको आप जो है अच्छा मानते हैं तो कम से कम अपने लोगों के बीच जरूर शेयर करिएगा। साथियों चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा और अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो जरूर बड़ी हो जा रही है साथियों, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक बार आपको, चूंकि यूट्यूब पे जाएंगे बहुत कम जो है 60 में लोग बताए हैं, कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया है साथियों, तो मैंने पूरा कोशिश किया, इसलिए समय ज़्यादा जरूर लगता है साथियों, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। साथियों एक चीज़ है, आप जो है हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, अपना देखिए कमेंट आप जरूर दीजिए। जब आप कमेंट देते हैं ना कि तो आप कमेंट दीजिए, अगर मेरा वीडियो अच्छा नहीं लगा, कहीं कोई कमी है क्या है, तो साथियों बहुत अच्छा लगता है, हमें एक एनर्जी मिलती है और हमें एक जो है आगे काम करने की, तब मैं अगली वीडियो बनाने में हमें प्रेरणा मिलती है कि हम अपनी वीडियो को आपके साथ कैसे बनाएं, किस तरीके से बनाएं, क्या करें आपके लिए। साथियों यदि आप अभी भी लर्निंग अड्डा 21 के आप सदस्य नहीं हैं, मेंबर नहीं हैं, आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ऑलराउंडर प्लेटफॉर्म है और आपको हर तरीके की यहाँ पे जानकारी और वीडियो समय समय से साथियों मैं आपके लिए देता रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।